Hi, welcome back दोस्तों. This is me जोशी सर and warm welcome to Success in Digital. तो आप सोच रहे हैं क्या दिखा रहे हैं सर आज डायरेक्टली. तो दोस्तों, these are the important terms which are used to solve some numericals in convection. तो पहला एक थ्योरी का कंसेप्ट था और ये सेकंड है, इस पे आज अभी हम सब बच्चों को ध्यान देना है. तो बेटा अभी लिखने का काम आराम से करो, वक्त था तभी हमने शायद बातें की होंगी. अभी पढ़ाने का टाइम है, सुनने का काम है. अभी फोकस करते हैं सब्जेक्ट में अवेलेबल क्या है. तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज इन कन्वेक्शन शुरू करेंगे. तो चलो सबसे पहले सिंबल्स के बारे में थोड़ा जान पहचान बढ़ा के देते हैं एंड फिर आगे चलते हैं. तो सबसे पहला सिंबल है का, पता है बेटा, नाम है मास डेंसिटी, यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब. सेकंड है वेलोसिटी, कभी कभी इसको वी कहेंगे एंड कभी कभी उसको वी बार भी कहेंगे. वी बार का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मीटर पर सेकंड. सही है. थर्ड आइटम, it is called as a dynamic viscosity. What is the mu? Dynamic viscosity. Unit is न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. चेक करो, उसके 2-3 यूनिट्स आते हैं पेपर में एंड सबका मतलब एक ही है, नो कन्वर्जन्स. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, भाई साहब का दूसरा मतलब है पास्कल सेकंड और तीसरा है यूनिट केजी मीटर पर सेकंड. आर यू ऑब्जर्विंग इट? तो बेटा ये तीनों यूनिट्स अलग अलग फॉर्म में आते हैं, इसलिए मैं आप सभी के साथ ये थ्योरी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि कल कोई भी बच्चों को लगता है कन्वर्जन कन्वर्जन है ही नहीं, सबका यूनिट सेम है. तब भूमि गोपाल की है. श्योर. चला, ये अगला जो सिंबल्स है ये थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, तो मैंने हाईलाइट करके रख दिए. पहला म्यू हो गया. नाम क्या है? पहला म्यू बोला तो डायनामिक विस्कोसिटी. सेकंड देखो दोस्तों, सेकंड बहुत ही बढ़िया है, उसका नाम है न्यू. सेकंड का नाम क्या है? न्यू माने काइनेमैटिक विस्कोसिटी. बोला न्यू माने काइनेमैटिक विस्कोसिटी. यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड. पक्का? एनीवन विल लेट मी नो व्हाट इज द फॉर्मूला? तमाम दोस्तों, न्यू का फॉर्मूला पता नहीं तो लिख के रखो, नोट करो सारे बच्चे. दिस इज अ फ्लूइड मैकेनिक्स. कमर्शियल होता क्या? अक्टूबर के शुरू में 10 तारीख तक सारे केटी के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके लो, फायदा आपका हो जाएगा. फिर हैविंग एनी 80 केटी, और आप तो सारे पास होंगे रे. दोस्तों को बताओ जिनको केटी है. म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो. हाँ, आता नको सांगू, नंतर सांग बेटा. म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो. मिळाला सगळ्यांना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. दूसरा सिंबल स्पेसिफिक वॉल्यूम. क्या नाम है बेटा? उसको ना छोटा भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं? छोटा भी बोलते हैं. यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी, या उसका टेक्निकल फॉर्मूला है, चाहे तो नोट करो. स्पेसिफिक वॉल्यूम नोटबुक में लिखिए दादा. स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, एनीवन? यूनिट देखो तो मीटर क्यूब पर केजी है. मीटर क्यूब पर केजी ऐसी कोई टर्म है उसका स्पेसिफिक रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. भाई लिख के रखो. अगर ये पता नहीं होगा तो एफएम में केटी होगी, नसीब से बच्चे होंगे तो 6th में पक्की आएगी. एफएम का बड़ा भाई आया है, टर्बो मशीनरी, उसमें थर्मल भी आएगा एंड एफएम भी आएगा, कॉम्बो आएगा. बच्चे बोलते सर कोई दूसरा शॉर्टकट है क्या? एक ही शॉर्टकट है, जोशी सर. चला भाई, स्पेसिफिक वॉल्यूम रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. नेक्स्ट के, एवरीवन नोस के, थर्मल कंडक्टिविटी. यूनिट चेक करो बेटा, वैट पर मीटर डिग्री केल्विन. नेक्स्ट है सीपी. दिख रहा सर बच्चों को? सीपी बेटा नाव का दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर. एंड उसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट लिख के दिया है, किसमें सब्स्टिट्यूट करने का? जूल पर केजी में सब्स्टिट्यूट करने का. किसमें सब्स्टिट्यूट करने का? जूल पर केजी. नेक्स्ट एच पता है हम सारे बच्चों को, इट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट. एंड अभी एक नया टर्म आया है, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, उससे स्टार मार्क करो.
एंड उसको पहले प्रोनाउंस करो। उसका नाम है बीटा। अरे सीता गीता ईटा रीता नीता पता है ना भाई, वैसे ये आ जाता है भाई साहब। वो बहन जी थी अपनी, ये है भाई साहब, इनका नाम है बीटा। तो नीता नहीं कहने का, गीता नहीं कहने का, बीटा बीटा कहने का। एंड उसका फॉर्मूला क्या है? 1/T। टी कौन सा? ध्यान से देखो, टी इज नॉट टाइम। या तो चाहते दादा कंडक्शन से बाहर, ये कन्वेक्शन है। इट इज द टेम्परेचर एक्सप्रेस इन केल्विन। टेम्परेचर एक्सप्रेस इन, सही बात है। तो याद से, दिस इज द न्यू फॉर्मूला, जहां पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चलने वाला नहीं है, टेम्परेचर केल्विन में लगेगा। एंड सब ये नहीं बोलूंगा ना मैं, हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन केल्विन, पता है ना? यस, थैंक यू दोस्तों। 273। एंड चलिए, यहां तक आप आ गए तो आपको और कुछ अच्छा एक बढ़िया खाऊ देता हूँ, खाऊ खाऊ। एंड मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ बेटा, ये आगे के अगर आप नंबर्स देखेंगे ना तो बहुत यूजफुल है। एंड ऑफलाइन वाले बच्चे बाद में मुझसे पूछो, या तो ऑनलाइन वाले को बाद में या अभी दिखा सकता हूं मैं। इवन सर आपका दाखवतो मी आहे ना, ऑफलाइन में नहीं दिखेगा। जस्ट स्टॉपिंग द शेयरिंग, कमिंग बैक टू जोशी सर। एंड दोस्तों, मैं अभी आपके साथ एक शेयर करके दिखा सकता हूँ चीज कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट एंड इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी तो स्क्रीन शेयर भी हो रही है, आपको दिख भी रहा है कि नहीं? एंड आई कैन शो यू, अभी लैपटॉप ऑन ही था तो दिस इज द थिंग व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय रिसर्च, है कि नहीं? जब मैं अपना पीएचडी का पढ़ाई करते बैठता हूँ, जब भी वक्त मिलेगा तो वी कैन सी द थिंग। इट इज रिसर्च ऑन बैटरी थर्मल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन लिक्विड कूलिंग प्लेट विथ हनीकॉम स्ट्रक्चर। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे का क्या आप देखेंगे ना, these are some standard journals. We can see use of convective melting dynamics of a phase change material. नाम सुन के ही बच्चे डर जाते हैं। Thermal heat storage and convective melting dynamics of a phase change material, square enclosures. And सबसे इंपॉर्टेंट आगे का नंबर था जिसको मैं आपको यहाँ पे लेके आया, नाम है बेटा पोलैंडर नंबर। क्या नाम है बेटा? पोलैंडर नंबर। एंड बेटा ये पोलैंडर नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे, आज उसे हम लोग यूज करेंगे। मैंने कहा है, प्रॉमिस किया है कि आपको बाद में जब सारे बच्चे अवेलेबल यहाँ पे नहीं आ सकते तो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो थ्योरी में मैं आपको डेरिवेशंस का वो पार्ट पढ़ा दूंगा, तो आता कैसे है। डोंट वरी, पेपर में नहीं पूछते, कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। एंड वी कैन सी दिस, व्हाट इट इज। अभी जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ना, ये है प्युअर सायन्स दोस्तों। मराठी भाषेत मी त्याला म्हणतो वडाचं झाड। तो बेटा ये है इंटरनेशनल जर्नल जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इट इज कॉल्ड एज एल्सवेयर, या सिंपल लैंग्वेज में यू कैन सी, आई कैन चेक आउट द साइट, इट इज कॉल्ड एज sciencedirect.com। and अभी का रिसर्च है पब्लिश ऑन 5 जनवरी 2023, वॉल्यूम नंबर 218। जिस दिन आपका पेपर यहाँ पे पब्लिश होगा ना दोस्तों, आपकी पीएचडी पक्की होगी। तो भाई कुछ करना है जिंदगी में, काम करना है, खुद को साइंटिस्ट करके कह के लेना है, तो यहाँ तक पहुंचना है आप सभी बच्चों को। दिस शुड बी योर टारगेट, बिकॉज जिस दिन आपका पेपर यहाँ पे पब्लिश होगा ना, आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया ढूंढते आपके घर तक आती है। सिंपल लैंग्वेज में रैंचो बन जाते हैं आप, है कि नहीं? कंपनी आके आपका रिसर्च यूज करने का पैसा देती है, रॉयल्टीज मिलती है, एंड दुनिया में वैल्यू मिलती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी वर्ड आया इसलिए मैंने आप सभी को दिखा दिया, बाकी आपको मैं टर्न करके दिखा दूंगा। डोंट वरी, इट इज विथ मी ओनली। एंड ये शो ऑफ की बात नहीं है, गलती से क्या हुआ, कल हैंग हुआ था तो मैंने उसे वैसे फोर्स क्लोज करके छोड़ दिया था। आज सुबह ऑन किया तो सारे विंडोज, मल्टीपल विंडोज आप चेक कर सकते हैं। 31-40 विंडोज मध्ये एका काम करत असतो मी, वेगवेगळे पेपर, त्यांच्या कम्युनिटी, त्यांचे रिलेशनशिप्स, तर एकदम सगळे ओपन झाले। तर मग अशी बोलता होता, म्हटलं असे लागेल आपल्याला कन्व्हेक्शन शिकवायचं आहे,
मोठं दाखवून देईन. इच्छा असेल तर मित्रांनो इथपर्यंत पोहोचा की 5 मार्काची शॉर्ट नोट, 8 मार्काचं न्यूमेरिकल, वो छोटे लेवल की छोटी सोच है. दुनिया में आगे आगे जाना है. कोई भी कंट्री में आप रहने दो, इफ यू आर पब्लिशिंग इन दिस आर्टिकल्स यू आर नोन इन द वर्ल्ड. आपके लिए कोई जाहिरात करायची गरज भासत नाही. लोक शोधतात, बघूया तुमच्याकडे कोणी येत आहे. तो सर कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो दिस आर द सब बातें होती है साइंस डायरेक्ट जर्नल से, एंड आपको यहाँ तक पहुंचना है. आप चेक कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे आपका काम आपको दिखना चाहिए, होना चाहिए. दिस आर द डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ से हम लोग काम करते हैं, एंड यू कैन सी द वर्क जो अभी मैं दिखा रहा था आपको. तो इसके साथ बातें हो सकती है कि नहीं. तो यू कैन सी आई एम वर्किंग राइट नाउ ऑन दिस स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर पे मैं काम कर रहा हूँ. तो जिस दिन होगा मजा आएगा आपको भी और मुझे भी, लेकिन तब तक भाई अपने पढ़ाई पे वापस आते हैं. ये अपनी जिंदगी है ठीक है नहीं. तो स्टॉपिंग द शेयरिंग, कमिंग टू द ऑफिशियल शेयरिंग पार्ट. तो बेटा अभी पढ़ना क्या है एक्चुअली, वापस हम लोग आएंगे सब्जेक्ट में. तो इनको पता नहीं चल रहा ना भाई चल क्या रहा है इधर, तो दिखाएंगे आपको. तो बेटा दिस इज कॉल्ड एज साइंस. कोई लोग नहीं बोलते, ना कॉलेज वाला ना कोई क्लास वाला, वो अपना अपना काम करके भाग जाते. इससे आप लोग इंडिया में पीछे है. जितने आप सच में रिसर्च करेंगे, और ये फ्री जर्नल्स है, इस पे आपका पेपर पब्लिश होता है. दिस इज इंटरनेशनल लेवल. बेटा जिंदगी भर यू विल बी वेल नोन पर्सन इन द वर्ल्ड. बाहर आप कोई भी एमएस के यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट आर योर पब्लिकेशंस. यू आर नॉट नोन बाय योर नेम, कंट्री, रिलीजन, कास्ट. वो अपने इंडिया में होता है. बाहर आपको आपके काम से पहचाना जाता है, आपकी पब्लिकेशन से पहचाना जाता है. तो बेटा अपने क्वालिटी पे फोकस करो. जितना अच्छा करेंगे, बाहर से इन्विटेशन आता है, join our university, join our part, because you are working at good level in that area. तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, भले मैं कैडकैम रोबोटिक्स वाला पर्सन हूँ, कागज पे सब है डिग्री, लेकिन इंटरेस्ट थर्मल में है कि नहीं. तो चॉइस अपना है, इसके साथ काम करेंगे. कमिंग टू द सब्जेक्ट, सबको समझ में आएगा आदमी ये बात क्यों कर रहा था बिकॉज अरे दूसरा पेशेंट हो गया, एक सेकंड. तो से दूसरा बटन दबा दिया मैंने. So this is called as over excitation. चलिए, आप सभी के सामने आ गया दोस्तों, चेक करो. Are you observing the sharing? Thank you. अभी सारे बच्चे बात कर सकते हैं. तो अभी बच्चों को दिखा रहा था, वो वर्ड नाम है उसका नॉन डायमेंशनल नंबर. क्या नाम है बेटा? नॉन डायमेंशनल नंबर. एंड यहाँ पे नहीं है आपके साथ, लेकिन मैं और एक नंबर आपके साथ डिस्कस करके शेयर करके रखना चाहूंगा, बिकॉज ही इज एन इंडियन पर्सन. एंड भाई साहब का नाम है मुजावर. तो जैसे ये रिनॉल्ड्स नंबर देख रहे हैं आप, नीचे नसेट नंबर देख रहे हैं आप, कैलेंडर नंबर देख रहे हैं, तो और एक नंबर आ चुका है, उसका नाम है मुजावर नंबर. ही इज एन इंडियन पर्सन हु हैज इन्वेंटेड दैट पार्ट. तो मीनिंग समझा ना. तो इट इज कॉल्ड बाय हिज नेम. मतलब कल अपना दोस्त संदेश, एंड उन्होंने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया, एंड ही हैज फाउंड आउट, कम आउट विद सम न्यू एक्सप्रेशन, देन दैट इक्वेशन, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड बाय संदेश नंबर. लेकिन हमें संदेश बोलेगा तो रसगुल्ला याद आता है, सौंदैश. तो बेटा समझ में आया ना. तो वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू दैट लेवल, एंड हमें पूरा कॉन्फिडेंस है. तो वेरियस नंबर, अभी सब बोलेंगे मेरा भी नाम लो सर, तो अपने नाम के साथ मैं आगे चलता हूँ. जोशी नंबर, फिर आगे चलते हैं. चलिए, जोक सफर थोड़ा सा डिविएशन हो गया, लेकिन इट्स नॉट डिविएशन, इट इज ओनली फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको समझ में आएगा भाई जाना कहाँ पे है. प्लीज विक्रम, तो एज अ नॉलेज ये क्यों मैंने बता के रखा, आगे जाके जब कोई आप कंपनी में काम के लिए जाएंगे ना, इंटरव्यू पे जाएंगे, तो आपसे पूछते हैं डू यू नो सम रेफरेंस. अगर आप बॉश में जाएंगे तो पहले देख के जाओ बॉश में कितने मिनट्स में दुनिया में उनका पेटेंट फाइल होता है. कितने मिनट्स के बाद, कितने घंटों के बाद रोज उनका एक एक पैटर्न, एक एक रिसर्च पेपर कंपनी के इंजीनियर्स का पब्लिश होता है.
That's why they are at the top. Because they are interested in hardcore engineering. कुछ नया करना है, नई चीज करनी है, वही पकड़ के रखेंगे टेक्नोलॉजी, तो सबसे अच्छी कार भी खत्म हो जाती है, एम्बेसडर भी खत्म होगी, हिंदुस्तान मोटर का नाम भी पता नहीं लोगों को. Nobody has heard the Kodak का कैमरा आता था, किसी को पता नहीं, किसी को बोलेंगे कि वे के बेटा उससे फोटो निकालते थे. और हमारा जमाना ऐसा था, वो 24 फोटो या 36 फोटो के लिए, एक एक फोटो के लिए बचा बचा के काम करते थे, उसे डेवलप करके लाते थे. कोई मैट फिनिश चाहिए, ग्लॉसी चाहिए, पैसा खर्च होता था. आजकल वो बच्चा बैठे बैठे 40 फोटो निकाल के दिखाता है. क्या बात करता है ऐसे. कम विद टेक्नोलॉजी. आपको वही कहना है मेरा, ये पढ़ने का आदत थोड़ा बदलो. सिर्फ मार्क्स के लिए मत, सबके लिए. हर 3 या 5 साल में चेंजेस होंगे इंजीनियरिंग में. यू शुड बी रेडी विद दो चेंजेस, तो आप मार्केट में टॉप पे रहेंगे, नहीं तो लोग खत्म हो जाते. चलो, कमिंग टू द सब्जेक्ट. तो बेटा ये नंबर्स है जो सालों से है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू इनकम, या सॉरी न्यू आउटकम फ्रॉम ऑल ऑफ यू. या वापिस आगे हम लोग. आर यू ऑब्जर्विंग दिस? So these are non-dimensional numbers used for the purpose. नक्की भैया पुढे. So नंबर एक एक डिटेल में बात करते हैं. रो नॉट नंबर का फॉर्मूला क्या है बेटा? रो इनटू वी. तो वी चलेगा, वी बाय वी चलेगा. डिपेंड ऑन डिफरेंट रेफरेंस बुक, यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ. इनटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय म्यू. चलो वापस बात करते हैं. डेंसिटी. वी माने वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं रहता, इसलिए मैं 10 टाइम उसे पढ़ा रहा हूं. वापिस बात करते, वापिस उसके साथ आगे चलते. एल माने लेंथ, म्यू माने एनीवन, व्हाट इज म्यू माने? म्यू डायनामिक विस्कोसिटी. तो चलिए 1-2 मिनट शेयरिंग बंद करता हूं, वापिस आता हूं, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. एंड दोस्तों आप सभी से थोड़ा अनऑफिशियल बात करेंगे. मिलते हैं अगले पार्ट में.